राम राम और मेरी तरफ से आपको नमस्ते। आज के विषय पे हम बात करें इससे पहले जो नदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कौन सी नदी है? ज़रा गैस करिए। मैं आज नर्मदा के किनारे बैठा हूँ। गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं और नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। मेरे यहाँ आज बैठने के पीछे की प्रेरणा भी यही है कि जिन लोगों ने नर्मदा के दर्शन नहीं किए हैं, मेरे माध्यम से वो वीडियो में ही सही कम से कम कर लें। आज हम बात करेंगे यज्ञों की, होम, हवन। देखिए, हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये हवन और यज्ञ क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का विज्ञान। इसके पहले एक चीज़ और है, हवन में एक मुद्रा का उपयोग होता है जिसे आप मृगी मुद्रा कहते हैं। मृगी मुद्रा इस तरीके से बनाई जाती है। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, जब आप खाना खाते हैं तो खाने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे खाते हैं, पर जब आप ये करने जाते हैं ना तो ये उंगली खिंचती है तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। तो निवाला आप इस तरीके से अपने और क्लोज लेते हैं, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मैं एक आम तौर पे बात बता रहा हूँ, ये चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर आम तौर पे मेजरली आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी को खिलाने भी जाते हैं, खुद भी खाने जाते हैं, तो ये उंगली भी धीरे धीरे निकल जाती है। आप इसी से खा रहे होते हैं, इसी से ऐसे खा रहे होते हैं। ये जो मुद्रा है, ये मृगी मुद्रा है। तो अन्न जो आप मुंह में खाते हैं वो आपके पेट में जाता है, और पेट में क्या है? जठर अग्नि। तो मृगी मुद्रा से ही आप खाना भी खा रहे होते हैं और इसी मृगी मुद्रा से आप हवन भी करते हैं। जब आप अन्न खाते हैं तो वो आपके पेट में पहुंचता है आपके मुख के माध्यम से, और वहाँ जठर अग्नि में उसकी आहुति होती है और फिर ये पूरे शरीर में फैलता है और शरीर में उपस्थित देवताओं तक पहुंचता है। ठीक है, अब आप सोचिए हमारे ऋषियों का, हमारे ऋषि मुनियों का कितना विलक्षण विज्ञान रहा है, कितनी विलक्षण क्षमता रही है कि उन्होंने इस बात को समझा कि स्वाहा अग्नि देवताओं के लिए और स्वधा अग्नि पितरों के लिए। तो अगर स्वधा अग्नि पितरों के लिए है तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पेट में स्वधा अग्नि है? हमारे पेट में स्वाहा अग्नि है और कौवे के पेट में स्वधा अग्नि है। देखिए विज्ञान। तो जब आप कौवे को खाना खिलाते हैं तो पितरों तक खाना पहुंच जाता है, वो नेचुरल है, वो स्वधा अग्नि उनके पेट में नेचुरल है। चलिए वापस आते हैं। तो ये जो मृगी मुद्रा है, जब आप इससे हवन करते हैं तो इस प्रकृति में व्याप्त जितने देवी देवता हैं वो इससे तृप्त होते हैं। हवन से वर्षा भी होती है। अब जैसे अग्नि है, अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। सूर्य देव। अच्छा आप बताइए, ये जो नदी बह रही है पीछे, ये पानी कहाँ से आता है? आप बोलेंगे ग्लेशियर से आता है, पहाड़ों से आता है। बहुत अच्छी बात है। पहाड़ों में कैसे आता है? बादलों से कहेंगे आप, ठीक है। और बादलों में समुद्र से वो जो पानी है वो बादलों में चढ़ता है भाप बन के, और भाप के पीछे क्या कारण, निमित्त? सूर्य, अग्नि। अग्नि ही इस सृष्टि में जीवन की उत्पत्ति का कारण है और अग्नि ही देवताओं का मुख भी है। अगर आपको कुछ भी उन तक पहुंचाना है तो अग्नि ही एकमात्र माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। तो जब आप हवन में कोई भी सामग्री, चाहे वो अन्न हो, चाहे कोई स्पेसिफिक साधना की सामग्रियां हो, अगर आप पहुंचाते हैं तो देवताओं तक पहुंचता है। अब देखिए मैं क्यों रुका, ये पीछे से यहाँ नदी के किनारे कुछ लोग आरती कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो मुझे लगा शायद आप डिस्टर्ब ना हो जाएं, पर इसको जारी रखते हैं। आज का ये थोड़ा सा एपिसोड ऐसा ही रहेगा, क्योंकि देखिए आपको शायद वो करताल की ध्वनि भी आए थोड़ी थोड़ी। नदी के किनारे बैठने का यही आनंद है। अब ये जो मृगी मुद्रा है, इस मुद्रा में हवन की आहुतियाँ इस
उंगली के जो रेखा आप देख रहे हैं, जो तीसरा खंड है, इसके नीचे नहीं जाती। आहुतियाँ इसी अंश पे रहती हैं और आप आहुतियों को इससे धकेल के डालते हैं। ये करेक्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डाल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी डाल सकते हैं, पर आमतौर पे अलग अलग विधान हैं, अलग अलग परंपराओं में, तो उस इंट्रिकेसीज पे मैं नहीं जाता हूँ। अब यज्ञ की अग्नि, कई बार आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे मैंने हवन देखे हैं या यज्ञ देखे हैं जहाँ पे वो क्षमा मांग लेते हैं और अग्नि को बुझा देते हैं। मतलब ऐसे आप बंगाल में देखेंगे, दुर्गा पूजा के समय, काली पूजा के समय वो हवन करके उस अग्नि को बाद में दूध और दही से बुझा देते हैं, पर अभी तक ग्रहण नहीं हुआ है पूरा अन्न। आप समझ रहे हैं? अब हवन की अग्नि कभी बुझनी नहीं चाहिए। स्वतः बुझे कोई बात नहीं, आप नहीं बुझाएंगे, क्योंकि जब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो अग्नि प्रज्वलित रहेगी। और अगर अग्नि प्रज्वलित है तो अन्न स्वतः ही ग्रहण होगा, ठीक है। अब पूर्ण आहुति के बाद वैसे भी आप हवन को नहीं छेड़ते जब तक अग्नि ना बुझ जाए, क्योंकि पूर्ण आहुति होने के बाद वो उस पर्टिकुलर एरिया को आपने कंप्लीटली लॉक कर दिया और प्रकृति के हवाले छोड़ दिया। अब वो क्या ग्रहण करे क्या नहीं करे, अब ये उनका विषय है। इसके पास से अब आपका अधिकार नहीं है कि वो क्या ग्रहण करे। आपका अधिकार सिर्फ अन्न देना है, आहुतियाँ देना है। क्या ग्रहण कितना करना है ये उनका पूर्ण रूप से अधिकार है, पूर्ण रूप से ये उनकी बात है, ठीक है। और आप बुझाएंगे भी नहीं, क्योंकि उस पर भी आपको अधिकार नहीं है। अगर एक बार अग्नि प्रज्वलित हो गई तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू मान्यता में अग्नि को बुझाई नहीं जाती। अग्नि कब बुझती है आप सोच लीजिए। आपको पता है ना अग्नि कब बुझाई जाती है? या तो हवन है, यज्ञ है, अग्नि नहीं बुझनी चाहिए। अच्छा, अब ये विज्ञान आपको मैंने बताया कि भाई ये जो स्वाहा अग्नि है ये हमारे पेट में है, जो स्वधा अग्नि है वो कौओं के पेट में पाई जाती है। स्वधा अग्नि पितरों के लिए है और स्वाहा अग्नि देवताओं के लिए है, और अग्नि देवताओं का मुख्य है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो प्रकृति है, इसकी जो वर्षा तत्व है वो होम या हवन या यज्ञ से ही होता है। ये उसका, क्योंकि उससे आपने अन्न डाला तो जो एक अन्न डाला वो सैकड़ों अन्न बन के निकलेगा, समझे आप। वो अन्न गया हवन में आहुति के रूप में, उसका विस्तार हुआ, उसे प्रकृति ने ग्रहण किया और वर्षा के रूप में जब जमीन पे वापस, इस भूमि पे वापस बरसा तो उसमें असंख्य अन्नों की उत्पत्ति हुई। और यही इसी तरीके, और फिर वो अन्न कहाँ गए? बहुत सारे जानवरों ने खाया, इंसानों ने खाया, सबके पेट में गए। और उस पेट में क्या हुए? फिर वही जो देवता आपके शरीर में है वो तृप्त हुए। तो प्रकृति में, और आपके शरीर में क्या है? ब्रह्म का अंश है, देवता है, सबके शरीर में है, हर चीज में है। तो इनकी पुष्टि यही वर्षा करती है। जल, नार, वही नारायण भी हैं। नार का मतलब जल होता, नारायण मतलब जो जल को धारण करे, इसलिए हर प्राणी में नारायण है। तो ये जो वर्षा हुई और इस अन्न का जो विस्तार हुआ, तो इसका अर्थ ये हो कि जितना अन्न की आहुति आप डालेंगे उतना ही इस प्रकृति में विस्तार होगा, उतनी ही प्रकृति फलेगी फूलेगी। आप सोचिए कितना बड़ा विज्ञान हम लोग जानते थे। जहां पे सूखा हो रहा है, जहां वर्षा नहीं हो रही है उसका, या वर्षा अधिक हो रही है और अन्न का नाश हो रहा है, वहां हवन होने बंद हो गए, यज्ञ होने बंद हो गए हैं। यज्ञ या हवन बाह्य रूप में प्रकृति में कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। आप छोटे मोटे हवन यज्ञ करते रहिए, भले ही आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को न बुलाएं, फिर भी अगर आप एक छोटे से हवन कुंड में देवताओं से आप बोलें भैया मुझे कुछ नहीं मालूम,
मुझे ना कोई मंत्र पता है, ना कोई विज्ञान पता है, ना कोई तंत्र पता है, मुझे ना पूजा की विधि पता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर भी मैं आपकी इस हवन में आपके नाम से आहुति दे रहा हूँ। कृपया ग्रहण करें और मुझे क्षमा करें मेरी गलतियों के लिए। बस काफ़ी है। आप सम्मान के साथ, आप भाव के साथ, आप जितनी आपकी आहुतियाँ हो 11 डाल दीजिए, 108 ना डाल पाए तो क्या दिक्कत है। उस भाव से शुरू तो करिए। जर्नी ऐसे ही शुरू होती है। हर घर में हवन होना चाहिए, भले ही 2 मिनट के लिए हो। आम की लकड़ी लाइए, बढ़िया डालिए। कुछ नहीं है तो कपूर जला लीजिए, तो उसमें भी हवन हो सकता है। अगर आप 11 आहुति डालेंगे छोटी छोटी तो कपूर में जल जाएगा। सनातन धर्म के हर एक घर में हवन होना चाहिए, भले ही कम समय के लिए हो, भले ही कम आहुतियों के लिए हो, पर किसी जानकार ब्राह्मण को या किसी पंडित को बुलाइए, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाइए और जो भी आपका यथोचित, जो भी आपके क्षमता में हो उसके अनुसार आप हवन करिए। यह अत्यंत नितांत आवश्यक है। इस भूमि को धन धान्य से संपन्न करना है। ये जो हमारा भारतवर्ष है ये अब तक संपन्न इसीलिए रहा, इसमें इतनी वनस्पतियां, इसमें इतना अन्न इसीलिए उगता है। क्यों? क्योंकि इस भूमि पर हवन यज्ञ होते आए हैं। ठीक है, तो यज्ञों का होना अत्यंत, और अगर शहरों में आप देखेंगे जैसे बम्बई हो गया, दिल्ली, ये सब शहर हैं, यहाँ पे बहुत हालत ख़राब है। बाढ़ आ रही है, कभी बारिश रैंडम हो रही है, बीमारियाँ बढ़ रही है लोगों में, स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों में। क्यों? जो अन्न आप खा रहे हैं उस अन्न का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। तो अन्न आपके शरीर में लगेगा? कौन लेगा आपके शरीर में अन्न? देवता ग्रहण ही नहीं करेंगे, राक्षस ग्रहण करेंगे उस अन्न को, असुर ग्रहण करेंगे। आपके शरीर में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सब कुछ इधर ही है, इसी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सब यहीं मिलेगा आपको। खैर, अब एक और छोटा सा विषय है जो कुछ लोगों ने पूछा कि हम फलानी रत्नावली पढ़ सकते हैं क्या, अष्टोत्तर नाम पढ़ सकते हैं क्या। हालांकि कुछ लोगों को मैंने पर्सनली भी जवाब दिया है, पर इसका एक बहुत कॉमन सा जवाब है कि मंत्रों को गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए। पर ये जो स्तोत्र हैं, जो मतलब स्तुतियाँ होती हैं, ये पढ़ी जा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप किसी उग्र देवी के या एक ऐसे किसी देवता के स्तोत्रों को पढ़ रहे हैं जिसमें दोष होने के चांसेस ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, तो उन दोषों का निवारण कौन करता है? गुरु करते हैं। अगर आपके गुरु नहीं, और आप पता नहीं किस विधि से पढ़ रहे, मुझे नहीं पता आप किस विधि से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि आप किस संकल्प के साथ पढ़ रहे हैं, आप किस विधि से कब बैठ के किस अवस्था में किस रूप से पढ़ रहे हैं। भाव तो देखिए आपका, उसमें मेरा कुछ इंटरफेरेंस होना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आप किस पद्धति से कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस अवस्था में कर रहे हैं, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, मैं कैसे इसका जवाब दूं। पर अगर कोई भी दोष लगता है तो उसका निवारण गुरु करते हैं। अगर गुरु नहीं है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, एट योर ओन रिस्क, है ना। पर स्तुतियाँ और स्तोत्र जो होते हैं वो सिर्फ महिमा, उनकी महिमा मंडन कर रहे होते हैं। पर ऐसे कई सारे स्तुति और स्तोत्र हैं जो किसी पर्टिकुलर ऋषि या किसी पर्टिकुलर देवता ने किसी पर्टिकुलर कंडीशन में गाए हैं या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में लिखे हैं। उनकी शक्तियाँ अलग रूप से काम करती हैं। उनके पीछे का जो निमित्त है या उनके पीछे का जो विज्ञान है या उनके पीछे के जो यम और नियम हैं, वो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि वो स्तोत्र फलित ना हो या कुछ भी दोष लगे, तब उसका निवारण सिर्फ गुरु करते हैं। तो आप जो
आमतौर पे सौम्य स्तोत्र हैं वो आप पढ़ सकते हैं, पर उग्र देवता के स्तोत्रों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बस इतना ही बोलूँगा। तो अभी थोड़ा सा देखिए शोर भी आने लग गया पीछे से, तो थोड़ा सा अब इसको विराम देते हैं इस एपिसोड को। तो आनंद लेते रहिए वीडियो का। आशा करता हूँ यज्ञों के बारे में बहुत बेसिक बातें मैंने आपको बताई, बहुत ही बेसिक बातें, ये आपको आनंद दें। और चलिए फिर आपसे आज्ञा लूँगा और अगले वाले टॉपिक पे